आरजेडी के जिला अध्यक्ष उदय यादव जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। बिहार की विकास के मुद्दे पे हम बात करेंगे। नवादा में क्या लग रहा है कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, जो अभी वर्तमान सांसद, उन्होंने कितना काम किया और क्या लग रहा है कि एनडीए सरकार यहाँ कितना विफल है? एनडीए का जो अभी है वर्तमान में सांसद है, हम तो ये देख रहे हैं कि 3-4 सांसद लगातार गुजर गए, लेकिन एक रेलवे का ओवरफ्लाई ब्रिज अभी तक नहीं हुआ। पहला चीज़। दूसरा चीज़, हम नवादा के बारे में बता दें कि जो 4 लेन का रोड बना हुआ, पूरे रोड को रजौली से ले करके गिरिया मुहाने तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया। आप नालंदा चले जाइए, इतना बढ़िया पुल दिया कि पुल के नीचे लोग रोजगार कर रहे हैं, लेकिन नवादा में ऐसा कुछ नहीं है। सांसद महोदय का कोई विकास यहाँ नहीं दिखता है। मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार की अपना जिला चमका दिया और नवादा को पिछड़ा छोड़ दिया? बिल्कुल पिछड़ा छोड़ दिया नवादा को। तो हमको लगता है करोड़ों अरबों का नुकसान है खाली 4 लेन कर। वही 4 लेन अगर नालंदा के तरफ में बना दिया था, गिरिया की तरफ बना दिया था, तो हजारों कम से कम बेरोजगार लोग, दबे कुचले लोग नीचे में कम से कम ठेला जो देकर के अपना व्यवहार करते हैं। लेकिन पूरे नवादा की वर्तमान स्थिति कैसे है, तो कैसे देखते हैं? नवादा का सब्जी मार्केट को देखिए तो चमचमाट की स्थिति अभी भी है। मिर्जापुर की सड़कें अभी भी टूटी हुई है। तो ये लग रहा है कि काम हो रहा है कि सिर्फ सांसद महोदय की खौफ है? कहीं कोई काम नहीं हो रहा। अभी 10 मिनट पानी पड़ जाएगा तो नवादा कलेक्ट्रेट में, जो नवादा का हट कहा जाता है, वहाँ आप खड़ा नहीं हो पाइएगा। सब्जी मंडी का तो इतना दुर्दशा है कि कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ टेबनावर पानी आपको मिलेगा। तो इस बार बदलाव होगा क्या नवादा? देखिए, इस बार तो हम लोग चाह रहे हैं कि नवादा समेत पूरे बिहार राज्य में बदलाव का जो लहर चला है, जो तेजस्वी जी का विजन है, खासकर विजन महिलाएं लोगों में छाया है। अभी वर्तमान समय में नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये जो घोषणा किया है, लेकिन वो 10,000 रुपये महिलाओं को प्रभावित नहीं कर पाए। लेकिन 2005 के बाद से तो महिलाएं नीतीश कुमार के साथ थी, तो आप देख रहे हैं। अब आप यही समझिए ना कि 2005 के बाद नीतीश कुमार के साथ जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को नीतीश कुमार जी ने क्या क्या सम्मान नहीं दिया। सदन में जो सम्मान उन्होंने दिया, 2005 के पहले कपड़ा के बारे में उन्होंने कहा। अभी भी कहीं कहीं कोई महिलाएं को पुरस्कृत करने के लिए जाते हैं तो वहाँ उनकी क्या हम बताएं आपको। तो नीतीश कुमार जी से बिल्कुल महिलाएं लोग घृणा कर चुकी है और वो जान रही महिलाएं लोग की फंस चुके हैं। 10,000 वाला योजना से नहीं लगता है कि महिलाएं किसी के साथ होंगी? अब आप एक बात तो बताइए कि 2,500 रुपया महीना प्रतिमाह हमारे नेता ने कहा है कि हम पहले सरकार बनने के पहले महीने के साथ आपको हम देंगे। तो 2,500 रुपया महीना का मतलब हो गया 12 दूनी 24 और 30,000 रुपये सालाना। आई 10,000 रुपया अभी जो दे रहे हैं तो लॉलीपॉप, आइए 10,000 रुपये सभी को लौटाना पड़ेगा। अब 10,000 क्यों देंगे? मोदी वीडियो तो 15-15 लाख रुपया खाता पे कैसे दिए थे, देख लिया ना, सबके खाता में आया होगा पैसा। इसलिए 10,000 वाला ये बिल्कुल जुमला है। ये महिलाएं लोग इसके फेर में नहीं आने वाली है। ये जान रही है कि पिछले 20 साल में कुछ भी नहीं महिलाएं लोगों को दिया। 400 का 400 पेंशन था। जब तेजस्वी जी ने कहा तो बढ़ गया ना 1100। तेजस्वी जी का नकलची किया है लोग। नीतीश से नकलची हो गए। हाँ, नकलची किया है। अगर तेजस्वी जी नहीं हटते कि 1500 करिए पेंशन, तो ये 1100 नहीं होता। 20 साल से वो क्या कर रहे थे? पूरे बिहार में सबसे कम पेंशन नवादा का है। ये सॉरी पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम पेंशन बिहार राज्य के लोगों को मिल रहा है। महिलाएं लोगों को गैस सिलेंडर हमारे नेता ने कहा है कि 500 रुपये में देंगे। सारे वादे पूरे होंगे। एक वादा तेजस्वी का नाम है जो कहता है वो करता है। हाँ, तो लग रहा है कि इस बार बाकी तेजस्वी की सरकार बनेगी भारी बहुमत से, और नवादा से जो प्रत्याशी हैं आपके श्रवण कुमार, लग रहा है कि हम आपको बता रहे हैं हमारा कार्यक्रम जहाँ भी होता है, राजनीति में मेरा कार्यक्रम, नवादा में भी मेरा कार्यक्रम आज हुआ, आपने देखा। पूरे नवादा जिला में जहीं भी कार्यक्रम हमारे होते हैं 50% महिलाओं की आबादी होती है। हाँ, तो 50% महिलाओं की आबादी का मतलब ये समझ लीजिए कि महिलाएं लोग हमारे साथ है। और ये उत्साहित महिला मेरे साथ, जिसको हम लोग पकड़ के या फुसला करके या प्रलोभन देकर नहीं लाते। ये तेजस्वी जी के विजन के साथ दिया, ये जान रही है। सवाल अब खड़े होते हैं कि लालू जी की सरकार रही, अच्छी खासी सरकार चली, एनडीए के साथ गठबंधन भी अच्छा चला, ठीक है। मजा क्या थी कि लालू यादव विकास नहीं कर पाया, राबड़ी देवी से सत्ता में रहे, विकास नहीं कर पाया। 35 साल कांग्रेस की सरकार थी, बिहार को उन्होंने क्या दिया? 20 साल पे आप सवाल खड़ा करते
हम आपको बता रहे हैं। लालू जी ने विकास नहीं किया। मैं कहता हूँ कि 1990 से लेकर 2005 तक की जो सरकारें थी और 2005 से लेकर 17 महीना छोड़कर कुछ महीना छोड़ करके जो 2025 तक की सरकार है, आप आंकड़ा लगा लीजिए कि उस सरकार में कितने हत्याएं हुई थी, कितने बलात्कार हुए थे, कितने अपहरण हुए थे, और इस 15 साल 20 साल में कितने हुए, ये आंकड़ा बता देंगे। पहली बात। दूसरी बात, जब लालू जी ने आया तो उन्होंने अनेकों अनुमंडल, अनेकों जिला, अनेकों ब्लॉक का स्थापना किया, जो कि आज तक नीतीश सरकार ने नहीं किया। लालू जी जब आए तो शिक्षा व्यवस्था में काफी उन्होंने सुधार किया। आपको पता होगा, स्मरण होगा, 1994 में जो शिक्षक की बहाली उन्होंने किया था, वो शिक्षक आज तक स्कूल को चला रहे हैं। बीच में नीतीश जी आया तो सर्टिफिकेट ना नौकरी पावर में शिक्षा के स्तर को इस तरह से गिरा दिया कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा बन गया जिसको ABCD लिखने नहीं आता। दूसरी बात है, आज तक आप बता दिए कि इस 15 से 18 साल के कार्यकाल में एकाको भी इंडस्ट्री बिहार में आया। नौकरी तो बांट रहे हैं, पत्र तो बांट रहे हैं। चुनाव में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। 17 महीने कार्यकाल देखी थी ना आपने? बिना सीएम का डिप्टी सीएम कैसे नौकरी देगा? हम कह रहे हैं बिना सीएम का डिप्टी सीएम नौकरी नहीं देंगे, तो इसके पहले उन्होंने क्यों नौकरियां नहीं दी थी? वो डिप्टी सीएम ही नहीं थे, वो मंत्रिमंडल के खास चेयर थे जिनकी सीटें कम थी, उनकी सीटें ठीक थी। और नीतीश जी का तो है भाई, इस पाला से पाला बदलते रहना, उनको सरकार में आना। इस बार पलटी क्या मारेगा? हमको नहीं बुझाता है वो पलटी मारने की स्थिति में। अब वो पलटी नहीं मार पाएगी। अब उनकी हालत खराब हो चुकी है, वो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ है। अब उनको आराम करने की जरूरत है। युवा लड़का है, उनको मौका देने की आवश्यकता है। अब पूरी तरह से तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री सभी लोग बनाएं। हम आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कहते हैं कि तेजस्वी जी को अगर मुख्यमंत्री हम बिहार के लोग बनाते हैं तो युवा है और उनमें कार्य करने की क्षमता है, उनके पास कार्य करने की आइडियोलॉजी है। अभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पास कोई विजन नहीं है जिस पर वो चुनाव लड़े। उनका कोई विजन नहीं है। उनका पास यही विजन है, पता नहीं कौन सा नियम किताब कानून में लिखा हुआ है कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्री साहब को 10-10 हज़ार से दें। तो वोट जाने की आवश्यकता है जो संविधान में लिखा हुआ कि चुनाव के पहले सब महिला को 10-10 हज़ार देते। इसके पहले भी आप 10 हज़ार देते, या कह देते कि हम 6 महीना में 10 हज़ार देंगे, आपको कपड़ा खरीद दे देंगे, या कोई बच्चे को पढ़ा देंगे, साल भर पर देंगे। एक खाली जीविका दीदी, एक जीविका दीदी सुनने वाला नहीं है, सबका सब तेजस्वी का दीवाना। हम लोगों ने माई बहन योजना का फॉर्म भरा है, इतना फॉर्म भराया है लोगों ने कि फॉर्म तक नहीं जुटा हमको। हाँ, हमको लगता है नवादा जिला में कम से कम 3 लाख फॉर्म भराया होगा और ऊपर भराया होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मजबूती के साथ सब लोग तेजस्वी के साथ रहे, अब पूरी तरह से मजबूती से बिहार। चलिए, हमारे साथ जिला अध्यक्ष और लोकसभा प्रत्याशी और विधानसभा प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर रहे थे। तमाम जो नवादा का विषय है, कह सकते हैं सामाजिक विषय या बिहार नवादा के विकास के मुद्दा, वो सारे मुद्दों पे हमने चर्चा किया। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि यहाँ पर एनडीए का सफाया तय है और यहाँ पर महागठबंधन की जो प्रत्याशी है उनकी जीत हासिल है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे। नवादा से रिया की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।